अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप लोग मेरी लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, शोएब मलिक की और सना जावेद की शादी के चर्चे, बातें। और शादी के हवाले से तो मैंने वीडियो बनाई थी कि इस तरह की शादी, दूसरी शादी दोनों की, और पहले घर टूटना और इस तरह की शादियां होना, और जो जो प्रीवियस उन्होंने हस्बैंड छोड़ा सना जावेद ने, और शोएब मलिक ने सानिया को छोड़ा, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उसके रीज़न्स भी आ रहे हैं। और यहाँ पे जब पहला और दूसरा दिन था जब पिक्चर ये अपलोड हुई सना जावेद और शोएब मलिक की, कि इन दोनों की शादी हो गई है, तो उस वक्त तो सब शॉक में थे और किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और सिर्फ यही वो पिक्चर ही ट्रेंड कर रही थी और सिर्फ यही बोला जा रहा था कि शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। लेकिन ये शादी ऐसे अचानक नहीं हुई है कि हम, आप और सारी दुनिया शॉक्ड हो गई है। अब जब हो चुकी है तो पीछे उनकी जो इंटरव्यूज़ हैं उनके क्लिप सामने आ रहे हैं। जीतो पाकिस्तान में शोएब मलिक सना जावेद के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आ चुके हैं। आप बताएं, सना जावेद तो उमैर जसवाल की वाइफ है थी, तो वो शोएब मलिक के साथ क्यों आती थी? और जब वो आती थी उस वक्त तो किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि सना जावेद एक एक्ट्रेस है जिसकी शादी हो चुकी है उमैर जायसवाल से, और शोएब मलिक की वाइफ सानिया मिर्ज़ा है। तो इसलिए उनकी जो फ्रैंकनेस थी, उनकी जो कुछ भी वो स्क्रीन पे नज़र आया, किसी ने नोटिस नहीं किया। अब चूँकि शादी सामने आ चुकी है, सारी दुनिया के सामने आ चुकी है, अब वो क्लिप्स, अब वो वीडियोस जो जीतो पाकिस्तान में 3 बार शोएब मलिक सना जावेद के साथ आया, और उनकी कितनी फ्रैंकनेस थी उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी ये दोस्ती, इनका ये अफेयर ये इतना नया नहीं है, बहुत पुराना है। और जो जो जीतो पाकिस्तान में आए हैं थर्ड टाइम, वो लास्ट अप्रैल 2022 की बात है, और जिसमें उनकी जो फ्रेंकनेस है वो आप देख सकते हैं। डिफरेंट वीडियोस और क्लिप्स आ रहे हैं, अभी आपने भी देखे होंगे। और इसके अलावा जीतो पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे इंटरव्यूज़ निकल निकल के सामने आ रहे हैं, जहाँ पे शोएब बार बार इस बात का दावा कर रहा है कि उसको लड़कियों की गैदरिंग पसंद है, उसको लड़कियां पसंद हैं, लड़कियों के साथ उठना बैठना पसंद है। इनफैक्ट एक शोएब अख्तर के इंटरव्यू में उसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं खुद एक लड़की हूँ। तो यहाँ से आप ये सोचें कि सलूट है सानिया मिर्ज़ा के ऊपर कि जिसने इससे मोहब्बत की, शादी कर ली, और उस शादी को बचाने के लिए 14 साल इस बंदे को बर्दाश्त किया, क्योंकि जो इस तरह का ठरकी बंदा होता है वो डे वन से ही दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा होगा, शुरू से ही इसको दूसरी लड़कियों से दोस्तियाँ हुई होंगी, इसके अफेयर्स चले होंगे। लेकिन चूँकि ये इंडिया पाकिस्तान की शादी थी, हिस्टोरिकल शादी थी, जिसको बचाने के लिए सानिया मिर्ज़ा ने वो किरदार अदा किया जो कि एक औरत करती है, अपने शौहर को, अपने घर को, अपने बच्चे के बाप के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, बचाने के लिए, और तलाक से भागने के लिए, और तलाक का दाग अपने ऊपर लगाने से बचने के लिए। यहाँ पे कोई सानिया मिर्ज़ा को नहीं कह सकता कि उसने शादी नहीं निभाई। और इसके अलावा जब वो बंदा खुद अपने मुंह से कह रहा है कि उसको लड़कियां पसंद है, लड़कियों से दोस्ती पसंद है, तो आप हिसाब लगाएं कि उसके कितने अफेयर्स रहे होंगे और कितने चले होंगे, और उन पर सानिया मिर्ज़ा ने पर्दा डाल के रखा हुआ था। बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होते हुए उसने शोएब मलिक के साथ शादी निभाई 14 साल, और उसके सारे करतूतों पर पर्दा डाला। और आज जो है, अभी भी जब पिक्चर अपलोड हुई है तो वो सना जावेद के अकाउंट से अपलोड हुई है, और शोएब मलिक के अकाउंट से अपलोड हुई है, वो सानिया मिर्ज़ा के अकाउंट से, या वहाँ से कोई प्रेस रिलीज़ या कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। जबकि ये इतने सालों से सना जावेद और शोएब मलिक का अफेयर चल रहा था, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो वाइफ है, सानिया मिर्ज़ा को पता नहीं था, उसको पता था, लेकिन फिर भी उस बंदी ने इस क्या कहूँ मैं, कैसा वर्ड यूज़ करूँ, इस बंदे के ऊपर जो है पर्दा डाले रखा, और इसको गंदा नहीं किया दुनिया के सामने, क्योंकि वो इसके बच्चे का बाप था। तो यहाँ पे और दूसरी बात ये कि जीतो पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़ तब आते हैं जो रमज़ान के स्पेशल शोज़ होते हैं। अभी जो लास्ट अप्रैल और 2023 में ये आखिरी बार आए थे जीतो पाकिस्तान में, और उससे पहले 2 टाइम्स आ चुके हैं, यानी कि 3 इयर्स हो गए इनके अफेयर को।
اور 3 ایئرس کے افیئر کے بعد اب شادی ہوئی ہے، اور 2 ایئرس پہلے وہ وائف تھی عمیر جیسوال کی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی بھی نیوز میں آ رہا ہے کہ ان کی جو ہے جو ڈائیورس ریسنٹلی کھلا لیا ہے میڈم نے، اور اس کی عدت بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو لعنت ہے تمہارے منہ پر ثنا جاوید، تم نے تو مطلب حدیں ہی پار کر دی نا، کیونکہ مرد کی جو بے وفائی ہوتی ہے، مرد کا جو دوسری شادی کرنا ہوتا ہے وہ پھر بھی معاشرہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن جو تم نے کیا ہے، ایک پبلک فگر، ایک پرسنالٹی، عمیر جیسوال ایک سنگر ہے، اس کے ساتھ تمہاری لو میرج ہوئی، اور اس کی بیوی ہوتے ہوئے تم نے یہاں شعیب ملک سے افیئر سٹارٹ کر دیا، یہاں پہ چکر چلایا تم نے، اور 3 سال بعد اب تم نے بڑے اس کے ساتھ جو ہے پوری کمپلیٹ ایک ویڈنگ ڈریس میں جو ہے تم نے ایک پکچر اپلوڈ کی ہے۔ الحمدللہ وٹ الحمدللہ، اس بندے کا دل توڑ کے، اس کی ابھی اس سے ڈائیورس لے کے 3 سال افیئر چلا کے، چکر چلا کے، ثانیہ مرزا جیسی بندی جو اپنے ہسبینڈ سے نبھانے 14 سال سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شادی نبھائے جا رہی تھی، اس کے سارے کرتوتوں کے باوجود، شاید اس کی وجہ اس کی وہ ڈیسیجن تھا کہ جو اس نے ایک پاکستانی کرکٹر کو چنا تھا اپنی زندگی کے لیے، سب لوگوں کی مخالفت کے باوجود، یا پھر یہ وجہ تھی کہ وہ اس کے بچے کا باپ تھا، اور کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ بچہ ماں باپ کے پیار کے بغیر پلے، ماں باپ دونوں چاہیے ہوتے ہیں بچے کو۔ تو بس یہ ساری چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ بس شادی ہو گئی ہے، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات اور ریزنز ابھی سامنے آ رہی ہیں، اور جن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ثانیہ مرزا قصوروار ہے کہ اس نے شادی نہیں چلائی، نہ ہی عمیر جیسوال قصوروار ہے، یہاں پہ قصوروار شعیب ملک اور ثنا جاوید ہیں، جنہوں نے اپنی خوشی کے لیے 2 گھر تباہ کیے، 2 گھر توڑے، 2 دل توڑے۔ ثنا جاوید کے تو کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن وہاں پہ کیوٹ سا ذہان ملک ہے، ذہان بیٹا ہے 4 سال کا ثانیہ کا، جو اس کے پاس ہے، اور اس کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں، بیسٹ وشز ہیں، اور دعا کرتی ہوں کہ بہت جلد وہ موو آن کرے گی، کیونکہ بہت سپر ڈپر لیڈی ہے جس نے 14 سال شادی نبھائی اور ابھی بھی طلاق نہیں ہوئی، اور اس بندے نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، اور یہ بندہ ڈھرکی ہے، اس کو لڑکیوں میں انٹرسٹ تھا، اس کے افیئرس چلتے رہے، لیکن ثانیہ مرزا ان پر پردہ ڈالتی رہی، صرف اس لیے کیونکہ ان سب سے لڑ جھگڑ کے اس نے شادی کی تھی، اور ہر حال میں اس شادی کو نبھانا چاہتی تھی۔ تو ہم سب ثانیہ کے ساتھ ہیں، بیسٹ آف لک فار یور فیوچر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تم اپنے بچے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، آباد رکھو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔